हेलो गाइस, आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी, जैसे कि आपको पता है हम पहले थ्योरी की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसमें हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे की बहुत ही अच्छी थ्योरी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले हमें, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, कोई भी थ्योरी हो, हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि वो किसने दी, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, उनका नाम क्या था। तो जब हम इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी। तो किसने दी? ये जीन पियाजे जी ने, ठीक है। जीन पियाजे, जिनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता था, ठीक है। इनका जो जन्म था वो 1896 यानी 1896 में इनका जन्म हुआ और डेथ इनकी 1980 में हुई। मतलब इस दौरान यानी अपने 84 साल में इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद जो एक थ्योरी लिखी वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव मतलब जैसे हमारी जो माइंड से जैसे चलती है, मतलब जैसे हम कैसे चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इन्होंने, पियाजे ने क्या बोला कि बच्चा जो है कैसे नॉलेज, ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। कि मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ी है आपके सामने, आपको उसको देख के उसकी नॉलेज तो नहीं होगी। तो पियाजे ने क्या बोला, जब तक कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज़, हम उसको फिजिकली हैंडल अपने हैंड में, जब हम उसको हाथ में पकड़ेंगे तो जो बच्चा है वो उसके बीच में क्या एक रिलेशनशिप, मतलब उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो को क्या एग्जिस्ट करता है, वो जानने की कोशिश करता है। यानी बच्चा अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मेन पॉइंट जो है, बच्चा अपनी क्या करता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसमें करता है, ठीक है। अब हमारे जो पियाजे हैं इन्होंने क्या कहा कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो ये क्या है, एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर, रीजन एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि अपने सोचने समझने की शक्ति, मतलब क्या सोच के इस थ्योरी, मतलब इसमें आगे बढ़ता है अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को दिखा के। इसी तरह पियाजे को जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का जन्म भी कहा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान का जनक भी इनको बोला जाता है। और इनकी एक बुक आती है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। अब इस वर्ड का मतलब, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, अनुवांशिक मतलब जो चीजें अनुवांशिक होती हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपके अंदर आपके फादर की कोई हैबिट वो आपके अंदर आ जाए तो वो हो जाती है जेनेटिक या अनुवांशिक। अब ये एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। मतलब यहाँ पे जो ज्ञान है उसके बारे में जाना जाता है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इनको जो है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद का जनक भी कहा जाता है। कि इनको, जीन पियाजे को रचनावाद का जनक भी कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो ये क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट। उनका जो सोचने का तरीका होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो अपनी ही दुनिया में, मतलब अलग से तरीके से सोचते हैं। तो इसी को इन्होंने आगे डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे प्रोसेस दिए, जिसमें स्कीमा आ जाता है, एडप्टेशन आ जाता है, और हमारा एसिमिलेशन आ जाता है, एकोमोडेशन आ जाता है, ठीक है। तो हम इनके ये स्कीमा, इनकी ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, सारे टेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे स्कीमा, स्कीमा का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो है ना हमारे अंदर जन्म से होता है। मतलब कैसे? अब आप पूछेंगे कि कैसे, जन्म से कैसे होता है। देखिए, जब हम कोई पुराने अपने इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं ना, तो वही हमारा स्कीमा होता है। इसे और क्या बोलते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का बुनियादी निर्माण खंड, ज्ञान का बुनियादी निर्माण खंड। आगे है एडप्टेशन। एडप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन मतलब परिवार के अनुसार खुद को ढालना, तो पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना। एडप्टेशन में आगे दो होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब आपके सामने मैं पहले आपको यही चीज समझाऊंगी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने क्या है, अपने घर के बाहर घूमते हुए डॉग देखा, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का था, 4 लेग्स थी।
उसने डॉग देख लिया, ठीक है, उसके मतलब उसका एक स्कीमा बन गया कि उसने एक डॉग को देखा। लेकिन जब बच्चा शाम को पार्क में गया, उसने वहां पे भी सेम देखा, डॉग देखा उसने वहां पर, ठीक है, लेकिन वो अब क्या था, डॉग वाइट था और उसकी 4 टांगे भी थी। तो अब बच्चा ना डिसइक्विलिब्रियम, यहाँ पे बच्चा ना संतुलन बनाने की कोशिश करता है, मतलब इक्विलिब्रियम। तो अब बच्चा ना कंफ्यूजन में आ गया कि ये क्या चीज है, ये मैंने तो आज जो देखा था वो तो ब्लैक था, और मतलब वो उसको समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसका क्या समझू इसको। तो उसकी मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि बेटा ये तो डॉग है, ये भी डॉग है, पर ये व्हाइट कलर का है, आपने ब्लैक कलर का देखा था। तो अब बच्चे के ज्ञान में यहाँ पे जो पहले से उसको नॉलेज थी, उसमें इंफॉर्मेशन हो गई कि एक टाइप के अलग अलग के 2 जानवर भी हो सकते हैं। तो जब हमने इस इंफॉर्मेशन को, हमने क्या किया, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में इस नई इंफॉर्मेशन को जोड़ा, मतलब वी आर एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमारी पुरानी ज्ञान थी, जब हमें बच्चे को ये पता था कि जो हमारा डॉग है वो ब्लैक कलर का होता है, उसकी 4 लेग्स होती है, तो वो उसने मान लिया था। लेकिन अब हमने नया जब पार्क में डॉग देखा, तो हमने उस नॉलेज को जब हमने जोड़ा, तो उसे हम कहते हैं असिमिलेशन, मतलब बच्चे ने संतुलन बना लिया अपने ही ज्ञान के साथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो स्कीमा होता है ना वो सेम रहता है, मतलब जैसे डॉग दिखा उसको सुबह और शाम को उसने डॉग ही देखा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी असिमिलेशन। अब है हमारी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि कैसे पीपल अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपना जो इंटेलेक्चुअल है स्ट्रक्चर दिमाग का, वो कैसे तैयार करते हैं। अब यहाँ पे जो एकोमोडेशन है, अब यहाँ पे एकोमोडेशन का इसमें स्कीमा मॉडिफाई हो गया है। मतलब अब बच्चे ने शाम को कुत्ता ना देख के बिल्ली देखी। अब मान लीजिए उसने अपने घर में कहीं और, या फिर वो कहीं बाहर गया, उसने बिल्ली देखी, अब बिल्ली के भी 4 पैर थे। अब वो फिर से कंफ्यूजन में आ गया कि यार ये क्या हुआ, अभी तो मैंने वो चीज देखी थी और मैंने उसको मान लिया था, और अब ये बिल्ली 4। अब जब उसने ये देखा कि ये तो बिल्ली है, यहाँ पे अब हमारा स्कीमा मॉडिफाइड हो गया। यहाँ पे अब बच्चा फर्क समझ गया कि ये तो बिल्ली है, वो तो कुत्ता था, ठीक है। तो जब हम अपनी स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं नई नॉलेज के साथ, तो हम उसे कहते हैं एकोमोडेशन। यहाँ पे आप ध्यान रखने वाली ये चीज है, अब जो डॉग था वो बिल्ली में चेंज हो गया, यानी हमारा स्कीमा जो है चेंज हो चुका है। मतलब एकोमोडेशन में हमारा स्कीमा चेंज हो जाता है, मतलब, और असिमिलेशन में हमारा स्कीमा जो है सेम रहता है। तो यहाँ तक तो हमारे हो गए जो पियाजे ने अपनी इन थ्योरीज में बोला था, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो पियाजे की कुछ स्टेज आती हैं, स्टेजेस ऑफ, दैट इज देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास की जो 4 स्टेजेस हैं, उनको हम एक बार मैं आपको ऐसे बताती हूँ पहले कौन कौन सी है, फिर हम उनको एक एक करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो देखिए सेंसरी मोटर, ठीक है। सेंसरी मोटर, जब बच्चा जो है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे को ये पता है कि अपना एक्सप्लोर, मतलब यहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस को एक्सप्लोर कर रहा है और तब सीख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी बच्चा, आपको पता है, सिर्फ यहाँ मूवमेंट ही कर पाता है, ज्यादा तो कुछ ऐसा कर नहीं पाता। फिर है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है 2 to 7 के बीच में होती है। यहाँ पे बच्चा काफी ईगो सेंट्रिक रहता है, मतलब वो अपने ही हिसाब से अपनी दुनिया को समझता है। और ये है कंक्रीट ऑपरेशनल, यहाँ पे 7 to 11 है, ये थोड़ी सी और ऊपर वाली स्टेज है। यहाँ पे अभी मैं आपको सारी पढ़ाऊंगी। ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये यहाँ से आपको इस पेपर में से आपको 2 से 4 क्वेश्चन सारे ही एग्जाम्स में, कोई भी टेट एग्जाम हो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टेजेस जो है पियाजे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाता है, इन्हीं क्वेश्चंस को एक ही नंबर में पूछ लेगा कि आप बताइए स्टेजेस कितनी होती है, या थर्ड स्टेज कौन सी है, और सेकंड स्टेज की कितने से कितने वर्ष तक होती है, या फिर अब जो इनके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में इमिटेशन। यहाँ पे बच्चा ना नकल करके सीखता है। कैसे? मान लीजिए आप अपने घर में 0 से 2 साल के बच्चों को देख ही रहे होंगे, ठीक है। उसमें क्या है, बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो उसके परिवार में कोई जैसा एक्शन करता है वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। इमिटेशन बोलते हैं उसे, या फिर नकल। यहाँ पे अपनी सेंसेस का यूज, सेंसेस इंद्रियों का इस्तेमाल, जैसे आपने देखा है बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करने के लिए इधर उधर अपनी सेंसेस को यूज करता है, ठीक है। अपने फिजिकल एक्शन करता है, हिट करता है, ठीक है। अपनी मतलब कैसे अपने खुद की ही एक तरह से हेल्प करता है कि कैसे मैं उस सराउंडिंग को जानूं।
ऑब्जेक्ट परमानेंस, अभी बच्चे के अंदर ना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो चीज अभी बच्चे के अंदर आई नहीं है। मतलब उसे ये लगता है कि यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न दैट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। मतलब उसे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए मैंने उसके सामने टॉय रख दिया, तो जब तक वो उसके सामने है ना, तो वो तभी मतलब तब भी उसके बाद भी वो तब भी है, एग्जिस्ट करती है कोई भी चीज। तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे बच्चे के अंदर काफी ज्यादा। सेकंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल या पूर्व सक्रियात्मक स्टेज। ठीक है, तो ये क्या है, 2 से 7 साल की उम्र तक होती है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, चाइल्ड मोनोलॉग। यहाँ बच्चा ना जो है खुद से बातें करता है। आप अपने घर में ऑब्जर्व करना, जो आपके घर में 2 से 7 साल के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से बातें करने में लगते रहते हैं। मतलब अपने टॉयज से बात करने लग जाएंगे, घर में कोई चीज अपने आप घूमते रहेंगे। मतलब कि पूरी स्कूल में जा रहे हैं तो पूरी स्टोरी सुनाने लग जाएंगे, या खुद कोई पायलट बना लेंगे, खुद कोई टीचर, खुद कोई स्टूडेंट। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो है ना, चाइल्ड मोनोलॉग का उसमें ये चीज होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है एनिमिज्म यानी जीववाद। अब यहाँ पे बच्चे को ना सजीव और निर्जीव में कोई फर्क नहीं पता। मतलब यहाँ बच्चे को लगता है जो मेरा टॉय है वो, जैसे अपने मान लीजिए वो खाना खा रहा है तो वो अपने टॉय को भी खिलाता है। अगर उसको हमने समझाना है कि तू खाना खा ले, नहीं तो मैं तेरे को बहुत मतलब तेरे टॉय को तोड़ दूंगी या तेरे टॉय को थप्पड़ लगाऊंगी, तो उसे मतलब वो चीज लगती है कि इससे दर्द होएगा। तो वो होती है एनिमिज्म की भावना। यहाँ पे बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिज्म। यहाँ पे बच्चा सिर्फ अपना, मतलब अहम केंद्रिता काफी ज्यादा रहती है बच्चे के अंदर। मान लीजिए वो अपना, बच्चे को ये लगता है वो जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ उसी वही उसका पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बच्चा कुछ स्किल सीखता है जैसे कि लैंग्वेज, सिंबॉलिक प्ले, ड्राइंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण की कमी। संरक्षण मतलब मान लीजिए आपने बच्चे को शेक दिया, ठीक है। अब आपने एक चीज बताती हूँ आपको, यही चीज मैं कभी कभी जैसे अपने बच्चों को खाने के लिए चीज देती हूँ, ठीक है, दोनों को दे रही हूँ। जो छोटे वाला है दोनों को मैंने कुछ एक को गिलास में दे दिया शेक, एक को मैंने बाउल में डाल के दे दिया। बट आप बताओ आपके बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, उसको ये लगेगा कि जो बाउल में है वो ऐसे फैला हुआ है तो वो कम है, और जो ग्लास की क्वांटिटी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी उस कंजर्वेशन की यहाँ पे कमी होती है बच्चे के अंदर। वो ये समझ नहीं पाता कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, क्योंकि उसका ध्यान रहता है कि ये बाउल गिलास भरा ऊपर तक दिख रहा है तो ये गिलास में ज्यादा है, चाहे सेम क्वांटिटी हमारी बाउल में आ रही हो। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर उस चीज की कमी रहती है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि पलटावी, यानी यहाँ बच्चे को ये तो पता है कि 2 + 3 5 होते हैं, लेकिन अगर आप पूछोगे बच्चे से कि 3 + 2 कितने होते हैं तो आप वो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे सिंबल बेस्ड थॉट होती है, और सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। यहाँ पे बच्चा अहम होता है। मतलब यहाँ पे बच्चा काफी सिस्टमेटिकली सोचना शुरू नहीं किया, मतलब अपने वो जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसकी वहां पे वो सिस्टमेटिकली सोचना शुरू कर देता है। तो अब है नेक्स्ट हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो ये स्टेज है हमारी 7 से 11 साल तक होती है। यहाँ पे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बिगन हो गई। आप इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ बच्चा लॉजिकल थिंकिंग, मैंने बोला है ये लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट में बहुत फर्क होता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है काफी ज्यादा, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूरी कंप्लीट जैसे थिंकिंग होती है, वो काफी ब्रॉड लेवल में सीखना। मतलब प्योरली एब्स्ट्रैक्ट वे, दे आर नॉट नीड ऑफ कंक्रीट एग्जांपल्स। वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होते हैं कंक्रीट, सॉरी इसमें, हाँ यहाँ पे इनको फॉर्मल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में, यानी अगर पहले 3 + 2 उसे पता था 5 होता है, और अब उसे ये पता है कि 2 + 3 भी 5 होता है। यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख जाता है। कंजर्वेशन, अब देखिए मैंने एक चीज आपको नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कंजर्वेशन, यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब यहाँ पे संरक्षण की कमी होती है। अब अगर मैंने उसको बाउल में या गिलास में डाल के दिया, यहाँ बच्चा भी समझने लग जाता है हाँ यार ये तो सेम ही है, और अब मुझे जो मम्मा दे रही है वही ले लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सीरिएशन, मतलब अब बच्चा सीरियल वाइज चीजों को लगाना सीख जाता है। मान लीजिए अब मैंने उसको बोला कि ये मैंने आपको 5 पेन्स दिए हैं और इनको काउंटिंग करो, मतलब एक एक करके, जो ब्लू कलर वाला है आपको यहाँ प्लेस करना है, ये है यहाँ, तो वो सीरियल वाइज उनको लगाना सीख जाएगा।
यहाँ डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिज्म, अब वो अहम केंद्रित कम हो जाता है इस वाली स्टेज में, थोड़ा सा बाहरी फोकस करने लग जाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उसे क्लासिफिकेशन करनी आ जाती है, मतलब कि चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग में उसे इसमें जाता है बच्चा बेसिक टू एडवांस में, पहले बेसिक सीखा फिर एडवांस की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये फॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे जो थिंकिंग है उसकी डिडक्टिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, इसमें जो वो वाली है लास्ट स्टेज, उसमें आप डिडक्टिव लिख लीजिए। यहाँ पे हमारी हो जाएगी एडवांस टू बेसिक, अब बच्चा जो है एडवांस से बेसिक की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये अमूर्त सक्रियात्मक, मतलब 11+ ईयर वाली स्टेज होती है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो रीजनिंग, मतलब अब इस स्टेज में जो बच्चा है अकॉर्डिंग टू पियाजे, वो क्या है, वो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट वे में चीज़ों को सीखता है, मतलब काफ़ी उसका सिनेरियो काफ़ी रीजनिंग टाइप हो जाता है, मतलब वो हर चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचता है। और जब वो अलग अलग तरीके से सोचता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग थिंकिंग। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में ये फर्क है। मान लीजिए डाइवर्जेंट है तो एक ही चीज़ के अलग अलग वे निकालना, तरीके निकालना, तो उसे तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक का एक ही सॉल्यूशन, इसमें एक के हजारों सॉल्यूशन। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थॉट होती है, अमूर्त विचार, मतलब विचारों को कोई सीमा नहीं होती, बहुत ज्यादा विचार आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज हमारी डिडक्टिव, जो एडवांस टू बेसिक, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी जो पियाजे की सारी स्टेजेस, 4 की 4 जो हमने यहाँ पे पढ़ी, डेवलपमेंट की स्टेजेस 4। और आपको सबसे अच्छी चीज़ ये इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ से लेकर ना ये इतना पढ़ लेते हो ना, आप यहाँ तक आप पढ़ लेते हो अच्छे से, 2 बार अच्छे से रीड कर लेते हो और खुद के नोट्स बनाइए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें आपका सारा कवर हो गया जो इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें है। फिर भी एक बार हम इसको फटाफट से करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे ने दिया था, इनके जन्म के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का जो जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने अपने 3 बच्चों पर, ये मैं आपको बताना भूल गई शायद, कि पियाजे ने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो जिसमें से इनकी 2 गर्ल्स थी, ठीक है, और 1 बॉय था। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। और बुक इनकी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी थी। ठीक है, इनको ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद से रिलेटेड है। और ये बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट बोलते हैं, मतलब लिटिल साइंटिस्ट जो कहलाते हैं बच्चे इनके अकॉर्डिंग। और अपने बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से करते हैं। फिर इन्होंने एक स्कीमा के बारे में बताया। स्कीमा आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, उसे बोलते हैं हम स्कीमा, या स्केमेटा भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको बुक्स में। और दूसरी बात आपको नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन। इन्होंने बताया कि इसमें अनुकूलन, बच्चा जो है इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है, मतलब किसी भी 2 चीज़ों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और जब वो संतुलन बन जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाता है, तब तो वो हमारी स्टेज आती है सिमुलेशन की। अब उसे पता चल गया, एडिंग कर ली उसने न्यू इन्फॉर्मेशन टू हिज एग्जिस्ट नॉलेज, तो वो हमारा रहता है स्कीमा। इसमें सेम रहता है, मतलब एसिमिलेशन की स्टेज बोलते हैं। और उसमें एकोमोडेशन में क्या होता है, बच्चा जो है स्कीमा मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है अपनी नई नॉलेज को, जो स्कीमा को मॉडिफाई कर दिया और उसमें न्यू नॉलेज के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे स्कीमा जो है चेंज हो जाता है, यहाँ सेव रहता है। यहाँ पे आप डॉग वाला एग्जाम्पल, यानी डॉग, मैंने सुबह डॉग देखा, फिर शाम को देखा, वो वाला एग्जाम्पल चलेगा। फिर यहाँ पर एकोमोडेशन वाला में चलेगा, सुबह डॉग देखा फिर शाम को बिल्ली देख ली, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको सही मानूं। तो और इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। फिर इनकी 4 स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये हमारी 0 से 2 साल। यहाँ पे बच्चा जो है ना, मतलब सिर्फ बच्चे के अंदर जो कंसेप्ट आते हैं ना, यहाँ पे इधर उधर देख के आते हैं, मतलब अपने घर में कॉपी करके आते हैं। यहाँ पे बच्चा सबसे पहले मूवमेंट करता है, फिर उसकी इंटेंशंस, बिहेवियर्स, फिर रिपीट होते हैं सब कुछ। यहाँ पे बच्चा क्या, थॉट एक्सप्लोरेशन और एक्सपोजर मिलता है उसको, नए एक्सपीरियंसेस गेन करता है। ये वाली प्री ऑपरेशन स्टेज जो 2 से 7 साल की एज में होती है, यहाँ पे बच्चा जो है खुद से बातें करता है, जीववाद का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब सजीव निर्जीव के बारे में उसे नहीं पता होता।
वो क्या है, अपने टॉय को भी सजीव या निर्जीव सजीव समझता है कि ये भी मेरी तरह खाना खाता है। फिर यहाँ पे ईगो का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, बच्चा अहम केंद्रित होता है, इस वाली स्टेज में अहम केंद्रित होता है, यहाँ पे उसके अहम केंद्रितता में कमी आ जाती है, डिक्रीज आता है उसकी थर्ड स्टेज में जो कंक्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 11 में। यहाँ बच्चे को इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यानी वो 2+3 तो बता देगा 5 होता है, लेकिन 5+3 नहीं बता पाता वो। यहाँ उसकी बेस सिंबल बेस होती है, मतलब सिंबॉलिक, बच्चा सिंबॉलिक प्ले, चिल्ड्रन लर्न टू सिंबल्स, यहाँ पे वो सिंबल्स को लर्न करता है। इमेजेस बाय देयर थिंकिंग इज इलॉजिकल, यहाँ पे कोई उनकी थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती, और इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, और एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज फिजिकल अपीयरेंस, जो है समथिंग एल्स डज नॉट चेंज अमाउंट ऑफ इट, मतलब उसे ये नहीं पता था कि इसका फिजिकल अपीयरेंस जो है चेंज है और ये अमाउंट इसमें कम है, मतलब लैक ऑफ संरक्षण, यहाँ पे संरक्षण की कमी होती है। यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि इसका साइज बड़ा दिख रहा है तो इसमें ज्यादा आ रहा है, ये यहाँ पे लैक होता है, यहाँ पे ये आगे समझ जाता है ये चीज। इरिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट बता दिया, ये बता दिया। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल की में होता है। यहाँ बच्चा रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करता है। ब्रॉड में जाता है वो जब 11 से ऊपर का हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। यहाँ बच्चा सीरियशन, मतलब सीरियल वाइज रखना चीजों को सीख जाता है। यहाँ पे एक अहम केंद्रता में कमी आ जाती है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफाई कर लेता है आसानी से। इंडक्टिव, जब बेसिक टू एडवांस की तरफ जाता है उसे हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा 11+ का हो जाता है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो बन जाता है, मतलब काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे बच्चा करने लग जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लग जाता है, क्योंकि एक चीज के काफी सारे सॉल्यूशंस को वो देखने लग जाता है। यहाँ पे उसके थॉट जो होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है, और यहाँ पे डिडक्टिव एडवांस टू बेसिक होती है। ऐसी ही अगर आप ऐसे ही इन चीजों को पढ़ेंगे, आप उसके बाद 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार करवाऊंगी, पहले सारे टॉपिक हो जाएं, तो आप किसी भी चीज को यहाँ पे नहीं छोड़ पाएंगे। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डेली मेरे ये व्यूज मतलब ये वीडियोस मेरी चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो, मेरी इन वीडियोस को देख के आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं जरूर क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कोई भी बैक ईयर की आप बुक उठा के देख लीजिए, प्रीवियस पेपर्स की, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो मेरी बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, पर पढ़िए तो लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।